Hello dear students, how are you? I am लालन प्रसाद. वेलकम टू माय चैनल. बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स को आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों. इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सारे जो शब्दावली हैं इसका हम लोगों ने डिस्कस किया था. इस शब्दावली को इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में आप टर्म भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. और हमने इस बोर्ड पर पहले से इसको लिख करके रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसको बीजीय व्यंजक कहते हैं. इसकी आगे का आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारे ये जो है आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. सबसे पहले आज हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है. इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन यानी परिभाषित जो है ऐसे किया जाता है. इसमें देखिए any algebraic expression in which the exponent of a variable is non-negative integer is called पॉलिनोमियल. हमने डिफाइन क्या किया कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. इसको हिंदी में से समझ लेते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि घातांक नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कहने का मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर अगर होता है तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी कि बहुपद कहलाता है. फिर से एक बार हिंदी में एक बार और बोल देते हैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी घातांक नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर अगर होता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी बहुपद कहेंगे उसको. ठीक है. अब इसमें कंडीशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिफिनेशन है आप इसको देख लें. हमने इसीलिए इसको रखा है इसमें लिख कर पहले से कि एनी एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अलोंग विथ ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन के साथ में वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना हुआ कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. तो और यहां पर आप देखेंगे कंडीशन क्या लगा हुआ है कि एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये जो कंडीशन लगा है इसके कारण वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. ठीक है. आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं. यहां ये पूरा जो एग्जांपल मैंने लिखा है 7 6x 3x minus 2 x square minus 3x plus 6 y square minus 3y plus 6 root 2y plus 3
टी क्यू माइनस 1। ऐसे करके यहां तक जो मैंने लिखा है, ये अगर आप देखेंगे तो जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सब के सब हमारा पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? आप इस कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी कि अगर आप इसमें देखें, आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं फोर इसमें आप लिखेंगे, आप जैसे मान लीजिए कि 7 हो गया, 6x हो गया, उसके अलावा 3x माइनस 2 हो गया, इसके अलावा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो गया, इसके बाद आपका y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 हो गया। बहुत सारे आप लिख सकते हैं, √2y प्लस 3 हो गया, इसके अलावा आपका टी क्यू माइनस 1 हो गया, फिर आपका 5xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये भी हो गया, इसके अलावा 4x प्लस वाई प्लस जेड ये भी हो गया, इसके बाद एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये सारे आप देखेंगे ऐसे करके और भी है, आगे तक यहां तक हम लिखे हुए हैं। तो ये सबको आप देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सब के सब हमारा ये पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? जैसे मान लिया जाए कि इसको आप देखें, 7 हमारा भी पोलिनोमियल है। इसके पीछे रीजन क्या है कि 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप हैं एक द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहां 1 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस पर पावर क्या होगा 0, यानी 0 क्या है हमारा इंटीजर है वो, ठीक है। तो यहां पर 7 भी हमारा पोलिनोमियल है। इसको आप देख सकते हैं यहां पावर यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। यहां 1 है, यहां पर भी 1 देख रहे हैं, यहां पर 2 है, ये सब पॉजिटिव है। यहां पर 2 देख रहे हैं आप हैं, इसके बाद यहां पर 1 है, यहां पर 3 देख रहे हैं, टी भी हमारा वेरिएबल है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 2 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है यानी पोलिनोमियल है, ठीक है। 2 वेरिएबल वाला हमारा ये पोलिनोमियल है और ये हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है, क्योंकि इस सब पर पावर जो है आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है। यहां भी आप देख रहे हैं यहां पर 3 वेरिएबल वाला हमारा ये पोलिनोमियल है। यहां भी आप देख रहे हैं यहां भी 3 वेरिएबल वाला हमारा पोलिनोमियल है। यहां भी आप देख रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो ये सारा पोलिनोमियल इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए अलजेब्रिक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि ये वाला जो है आप पूछ सकते हैं कि पोलिनोमियल क्यों नहीं है। 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 इंटू रूट वाई प्लस 6, वाई द पावर हाफ, ये क्यों नहीं है। अब जब चर्चा करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, कि मान लिया जाए कि ये हमारा, इसको देख लेते हैं, y पर पावर हाफ है -3, ये हाफ जो पावर है ये पावर क्या दिखाता है, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या है, कोई राशनल नंबर है, और राशनल नंबर जब होगा तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। इस कंडीशन के अनुसार इसका पावर जब भी होगा पोलिनोमियल का तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। दूसरा कोई इसका पावर या मतलब एक्सपोनेंट या घातांक नहीं होगा। तो यहां पर इसका एक्सपोनेंट जो है हाफ है, जो कि आपका राशनल नंबर है, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, इसमें ये -2 जो एक्सपोनेंट है इस वेरिएबल पर, ये -2 हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर है, कहता है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी है, मतलब इस टाइप का जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इस टाइप का जो इस तरह का जो भी पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग, ये डिफिनीशन इसका क्या होगा जो पढ़ना हम लोग का है,
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसका कैसे डिफाइन करेंगे? तो यानी कि एक चर वाले बहुपद। इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप देख रहे हैं ये हो गया, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब, ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये वाला नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना, ये हो गया। तो हम लोगों को कहता है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग only one variable is called polynomials in one variable। ठीक है, polynomials having only one variable are known as polynomials in one वेरिएबल। आप आर कॉल्ड भी लिख सकते हैं, है ना, आर नोन एज भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा डेफिनेशन में कि पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन वेरिएबल आर नोन एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। माने कि हम लोग को ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि ये 6x हुआ, 3x माइनस 2 हुआ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हुआ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 हुआ, इस प्रकार से √2y प्लस 3 हुआ, t माइनस t टू पावर 3 माइनस 1 हुआ। तो ये सारा जो हमारा ये पॉलिनोमियल्स है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका 6x हुआ, 3x माइनस 2 हुआ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हुआ, बहुत सारे हैं। फिर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 हुआ, इसके अलावा आपका √2y प्लस 3 हुआ, t³ माइनस 1 हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सब के सब जो है हमारा एक ही वेरिएबल वाला है। इस सब में केवल x है, या x यहां, या तो इसमें वेरिएबल y है, या तो इसमें वेरिएबल t है, लेकिन एक ही वेरिएबल है ना। इसके जैसा दो वेरिएबल नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल जरूर है, लेकिन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाला हमको चाहिए जिसमें। अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग जैसे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो पढ़ेंगे कि 3x माइनस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन x। उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6 इज ए पॉलिनोमियल इन y, यानी कि वेरिएबल y। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला लिखा हुआ है tq, तो लिखेंगे tq माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ठीक है, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसमें कि आप देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को, उसमें आप दोनों को अगर बढ़िया से आप डिफिनेशन को देखेंगे और एग्जांपल को आप देखेंगे, तो प्रत्येक पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी कि प्रत्येक बहुपद हमारा बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, आप इसको आप देखेंगे तो प्रत्येक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, लेकिन प्रत्येक पॉलिनोमियल
ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर। इसका क्या डेफिनेशन होगा? तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म्स आर called constant हमने क्या लिखा है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मैंने ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होंगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे आपका 7 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, ये सब जो है जो भी हमारा ये यानी जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ हो, तो ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसका क्या डिफिनेशन है? द कांस्टेंट polynomial zero is called the zero polynomial। यानी कि ये जीरो हमारा जो है, अगर है, जीरो को भी हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन इस जीरो को अलग से डिफाइन किया गया है, ये जीरो पॉलिनोमियल को कहा जाएगा, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, और इस सब को जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल्स को मैंने डिफाइन किया, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, जीरो पॉलिनोमियल हुआ, और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक और उस पॉलिनोमियल के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है ना, किन बातों को ध्यान देना है, उसका भी मैंने चर्चा किया यहाँ पर। फिर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और हमारा पॉलिनोमियल्स में क्या बेसिक अंतर है, उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं, किस चीज से डिनोट करेंगे हम लोग। अब जैसे कहा जाता है कि पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए जनरली जो है पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट करते हैं आपको स्मॉल p से, यानी कि px, qx, rx और आपका sx। ये जनरली जो है इन लेटर से जो है हम इसको डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। अगर हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल अगर x है तो वो हमारा px लिखाएगा। अगर हमारा जो है y है py, इसका मतलब हमारा वेरिएबल जो होगा
जो पोलिनोमियल का वेरिएबल होगा वो y होगा। जैसे मान लिया कि y क्यू -1, ठीक है। अगर मान लिया पी एक्स लिखा हुआ है, पी एक्स, इसका मतलब हुआ है कि एक्स स्क्वायर -6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको डिनोट करते हैं जनरली, लेकिन ज्यादातर जो है हम लोग जो है किसी पी एक्स से या पी वाई से डिनोट करते हैं, है ना, या पीटी से। हमारा अगर वेरिएबल अगर किसी पोलिनोमियल में अगर टी होगा तो पीटी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मान लिया जाए कि इसी प्रकार से इसमें आप माने कि आर टी कर सकते हैं, एस टी कर सकते हैं, ठीक है, क्यू टी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो जैसा मेरा पोलिनोमियल होगा उस पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल जिस प्रकार का होगा यहां पर हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे, ठीक है। तो ये जनरली इन अक्षर से, इस लेटर से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम लोग इसी पी से हम लोग जो है उसको पी एक्स से, पी वाई से, पी टी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अब पूछा जाएगा कि किसी पोलिनोमियल में कितने पद माने कि कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें अनगिनत होंगे, इसमें आपका जो भी आपका टर्म होगा जितना कि गिना जा सके, जितना कि गिना जा सके किसी पोलिनोमियल में वो टर्म होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम एक पोलिनोमियल लेते हैं एक्स दी पावर 150 प्लस एक्स दी पावर 149 प्लस एक्स दी पावर 148, ऐसे कर करके हम लोग चलते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल में कुल कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे 151। ये तो एक्स वाला तो आपका यहां तक 150 हो गया, ये वो जो प्लस कॉन्स्टेंट लगा हुआ है 1, यानी कि टोटल 151 होंगे इस पोलिनोमियल में हमारा जो टर्म्स होगा, ठीक है। माने ये आप नहीं कर सकते हैं कि इनफाइनाइट होगा, ये जब भी होगा जितना कि गिना जा सके इस पोलिनोमियल में उसके टर्म्स होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है इस पोलिनोमियल्स का माने काइंड्स यानी कितने प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम लोग अब काइंड्स ऑफ अब हम लोग जो है इसको हम लोग बांटे हैं, क्लासिफाइड किए, माने कि वर्गीकृत जो किए हैं हम लोग, है ना, वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स की संख्या के आधार पर हमने पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा है। एक है मोनोमियल, दूसरा है हमारा बाइनोमियल, और तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके इसको डिफाइन कर देते हैं। पहला जो है हमारा क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, ठीक है, उसके नाम पर ये मोनोमियल हो गया। तो आप लिखेंगे इसमें पोलिनोमियल से हैविंग ओनली वन टर्म आर called
मोनोमियल्स, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो वो कहलाता है हमारा मोनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल पे आप ले सकते हैं कि जैसे कि 2x 3x x स्क्वायर y क्यू t4, इस प्रकार से हम ले सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, दूसरा है हमारा बाइनोमियल। इसमें है कि बाइनोमियल मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म हो, ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। अब इसको लिखेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। दो ही टर्म होना चाहिए। अब इसे मान लिया कि 2x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर माइनस 6, ऐसे करके, या y माइनस 2, इसमें केवल दो ही टर्म है, तो दो टर्म वाले को हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब तीसरा हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ये है, लिख देंगे इसको इसी प्रकार से, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते, इसमें तीन टर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, इसके अलावा और भी, जैसे y क्यू माइनस 3y प्लस 2, ये हमारा क्या है, इसमें थ्री टर्म्स है, तो थ्री टर्म वाले को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। दो टर्म जिसमें होगा बाइनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म होगा उसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से टर्म्स की संख्या के आधार पर हम लोग ने पॉलिनोमियल को मैंने कि वर्गीकृत किया है। ठीक है, इस प्रकार से चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है अगला जो है आप देख लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को। डिग्री ऑफ द इसको देख लेते हैं, इसका क्या डिफिनेशन है, इफ पी एक्स इज ए polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of the
हमने क्या लिखा है, इफ px इज अ पोलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि px कोई पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस वेरिएबल x का जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे अधिक माने उसका पावर होगा यानी उसका घातांक होगा, है ना, उस पोलिनोमियल का, तो वो कहलाता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल है। तो यहां पर इस पोलिनोमियल में ये जो हमारा टर्म है 3x, इस पर पावर जो है हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये 1 इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई एग्जांपल और लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, एक और मैंने एग्जांपल लिया। अब इसमें दो को यहां भी वेरिएबल यहां, लेकिन इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है। तो ये जो हमारा टर्म है ना, तो इस टर्म यानी इस टर्म में जो हमारे ये एक्सपोनेंट है जो मैक्सिमम इससे ज्यादा है, 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या कहलाएगा, वो डिग्री 2 होगा। क्या होगा, डिग्री 2 होगा। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि 3x⁷ माइनस 3 4x⁶ प्लस 3x5 प्लस 4x+7, ऐसा करके कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें जो है निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, तो ये जो है इस पोलिनोमियल में जो ये वाला जो टर्म है 3x⁷ वाला जो टर्म है, इस टर्म में x का एक्सपोनेंट कितना है, 7 है। x का एक्सपोनेंट कितना है, 7 है। तो इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो वो 7 होगा। क्या इसका 7 होगा डिग्री, डिग्री इसका 7 होगा। माने कहने का मतलब यह हुआ कि आप जान लीजिए कि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर सबसे अधिक पावर होगा, वो पावर उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। यानी कि डिग्री को कहते हैं हिंदी में घात, माने कि वो उसका घात 7 होगा, 2 होगा, जो भी जैसा पोलिनोमियल हमारा होगा उसके अनुसार, ठीक है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे, क्या कि हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल की चर्चा मैंने की थी। जैसे मान लिया कि 7 ये भी हमारा पोलिनोमियल है। अब मान लिया 6 ये भी पोलिनोमियल है, या -3 ये भी हमारा पोलिनोमियल है। तो इसका घात क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो मैंने बताया था, इससे मान लिया कि 6 है, तो इंटू आप गुना कर सकते हैं x इंटू x⁴ से। क्यों, क्योंकि x⁴ बराबर 1 होता है, जब बैठाएंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा 6 को हम 6x⁴ लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस कांस्टेंट टर्म का घात कितना होगा, तो यहां पर घात इसका 0 होगा, यानी कि डिग्री कितना होगी, आप इसको लिख देते हैं, डिग्री कितना होगा, 0 होगा। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक चर्चा मैंने और किया था, जीरो पोलिनोमियल, यानी कि इस 0 को हम लोग कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो इस 0 का डिग्री क्या होगा, तो इस 0 का डिग्री इस आधार पर आप लिख नहीं सकते हैं कि x 0 इंटू x⁴, ये लिखने पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसीलिए जीरो पोलिनोमियल का कोई डिग्री डिफाइन नहीं है ना, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, माने ये अपरिभाषित है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है, इसको याद रखना है। लेकिन कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होगा वो 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, या -3 या 6 कुछ भी होगा, उसका डिग्री 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा इस वीडियो में इतना ही तक। और एक बात और बच्चों, आप ध्यान देंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखते समय आप पास में कॉपी और कलम जरूर रखें,
और इसको आप समझ लें कि क्लास में पढ़ाई हो रही है, और जैसे आप उतारते हैं उसको वैसे ही समझते हुए उतारिए, और उसके बाद है ना, ये आपका वो फेयर कॉपी कहलाएगा, और एग्जामिनेशन के समय में आप उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।